कभी कभी ज़िंदगी में हारने पर या दिल को ठेस लगने पर हमें ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार दिल करता है कि हम कहीं दूर किसी ऐसे जगह पर चले जाएं जहां हमारी कोई जान पहचान ना हो, जहां हमें थोड़ा सुकून महसूस हो, मन को शांति मिले। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है? क्या आप निश्चित हो कि उन जगह पर जाकर आपको कोई दुख, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम है। क्योंकि हम जब तक जिंदा है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे जीवन में सुख दुख और दिक्कतें खुशियाँ आते जाते रहेंगी। जिन वजह से हम मायूस रहते हैं, हम दुखी होते हैं, वो कोई बाहर की चीज़ें नहीं, जो आप किसी दूसरी जगह पर जाने से आपको उन बातों से, उन यादों से आपको छुटकारा मिलेगी। क्योंकि ये सब हमारे दिल और दिमाग पर बनाया हुआ एक सोच है, जिन्हें हम अपने अंदर जगह दे रखे हुए हैं। असल में बात ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी लोगों को अपने अंदर कितने संजो कर रखते हैं। बीते हुए कल की हर एक बात, हर एक दिल दुखाने वाली चीज़ें कोई बाहर के नहीं है जिसे आप छोड़कर कहीं भी निकल जाओगे। हमारी खुशियों का सीधा कनेक्शन तब होता है जब हम हमारी पसंदीदा स्थान, हमारे पसंदीदा कार्य करते हैं या तो किसी खास इंसान के साथ वक्त बिताते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी लोगों का एक ही सवाल है कि खुद को कैसे शांत रखें, कैसे हम अपनी मन में भाग रहे डिप्रेशन भरी चीज़ों से छुटकारा पाएं। दोस्तों, डिप्रेशन हो चाहे नेगेटिव सोच हो, वो असल में कुछ है ही नहीं। ये सब हमारे ही बनाया हुआ एक झूठ है, एक डर है, एक ऐसी हवा जिसे हम चाहकर भी देख नहीं सकते पर महसूस रोज़ कर रहे हैं। जैसे हम अशुद्ध हवा को अपने अंदर जाने से मुंह में कपड़ा रखकर रोकते हैं, उसी प्रकार आपको डिप्रेशन भरी बातों को, डिप्रेशन भरी चीज़ों को अपने अंदर जाने से रोकना है। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी संभव होगा जब आप उम्मीदें लगाना कम करोगे, खुद से ज़्यादा सामने वालों को बढ़ावा देना छोड़ दोगे, दूसरों की बातों को अपने कान में डालकर दिल पे लगाना छोड़ दोगे। जैसे कि अगर किसी ने आपको गधा कहा, तब हम क्या करते हैं? तुरंत ही उनकी बातों पर उन्हें रिएक्शन करते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब भी आप उनकी बातों पर रिएक्शन करते हैं, तब आप कुछ हद तक उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसने जो बोला वो सच है। इसकी बजाय अगर आप चुप रहोगे तो यकीन मानिए वो सोचने में पड़ जाएंगे कि मैंने उसे ऐसा कहा पर उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो खुद ही चिंता में पड़ जाएंगे, आप नहीं। जिन बातों पर उत्तर देना ज़रूरी नहीं, अगर उन परिस्थितियों में आप चुप रहोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें ऐसे ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा ये देखो कि आपके पास क्या है। किसी काम में असफल होना या तो किसी परीक्षा में फेल होना, ये सभी बहुत ही छोटी बातें हैं आपके अंदर की खुशियों के सामने। अगर आपके पास पहनने को कपड़ा है, खाने को अच्छा खाना है और सर पर छत है, तो यकीन मानिए आप बहुत ही अमीर हो। अगर आप पिछले हफ्ते बहुत ही अच्छे से जिए, आपकी शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, तब तो आप बहुत लकी हो उन लोगों से जो पिछले हफ्ता किसी न किसी वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तब तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो उन लोगों से जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी किसी भी शिकायत के लिए नहीं बनी है, आपकी ज़िंदगी बनी है हज़ारों रीजन्स के लिए जो आपको खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन्हें जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आपके हैं वो आपसे कभी नहीं दूर जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उन सभी बातों को, उन सभी लोगों को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इन सब को कचरे की तरह दिमाग में रखने से आपको ही तकलीफ मिलेगी। एक बार एक छात्र अपने शिक्षक के साथ घूमने चले। उसने अपने गुरुजी से कहा कि मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, दिमाग में हलचल सी मची रहती है, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब गुरुजी ने छात्रों को एक कहानी सुनाई कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ एक हाथी बहुत ही आराम से पैरों से कुछ खा रहा था।
उसी दौरान एक मधुमक्खी आई और हाथी के कान की बगल में जाकर भिन भिन करने लगा। लेकिन हाथी ने अपना खाना नहीं छोड़ा। मधुमक्खी गुस्से में आकर और भी जोर से भिन भिन करने लगी। हाथी ने तब भी अपना खाना नहीं छोड़ा। तब मधुमक्खी ने हाथी से पूछा कि मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ, लेकिन तुम गुस्सा क्यों नहीं करते हो? तब हाथी ने कहा कि मैं अब अपना पेट भर रहा हूँ। तब मधुमक्खी ने पूछा कि तुम ऐसे शांत कैसे रह लेते हो? मुझे तो नहीं आता, मैं तो सारा दिन भिन भिन करता रहता हूँ और बहुत ही परेशान रहता हूँ। तब हाथी ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया कि मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तब अपना सारा ध्यान उसी पर लगाता हूँ और मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे कौन सी चीज़ें परेशान कर रही हैं, मुझे कौन छेड़ रही है। ये सुनकर छात्र ने मुस्कुराई और उसे सारी बातें समझ में आ गई। दोस्तों, आप जो बातें, जिन चीज़ों को अपने अंदर ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे वो उतने ही आपके अंदर जाएगी। अगर आप खुद को बार बार बोलोगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं शांत नहीं रह सकता, तब यही चीज़ें आपकी माइंड पर भागते रहते हैं। जबकि आपको उस कार्य पर, उन लोगों पर, उन चीज़ों पर ध्यान लगाना है जो आपको सुकून देते हैं, जिनके साथ रहकर आप खुश रहते हैं। आपके पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन जीने को बहुत कम पल है। अगर आपने इसे यूं ही रोते हुए गुजारा तो आपकी ज़िंदगी बेकार होती जाएगी। हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहना सीखें, तभी तो आप सुकून की ज़िंदगी गुजार पाएंगे। जो बातें, जो कार्य आपको खुशी देती है, आप उन्हीं पे अपना वक्त बिताएं। देखना, आपको खुशियाँ ऐसे ही मिल जाएंगी। और जो लोग आपके दिल दुखाते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, हो सके तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो आप ही दुखी होंगे। और जितना हो सके कम बोला करें। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने में थोड़ा सा भी मदद किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही पॉजिटिव सोच वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।